बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आप खैरियत से होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की जानिब, जो कि चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर को भी आपने गौर से तवज्जो से सुनना है, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इस लफ्ज़ को स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम जिस तंजीम के बारे में या जानदारों की जो तंजीम साजी पढ़ेंगे उसका ताल्लुक़ सेल्स से है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि छोटी से छोटी इकाई होती है जो जानदार बनाती है। अब एक जानदार कितने सेल पर मुश्तमिल है, इसका हम जिक्र करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। स्टूडेंट्स, अभी तक स्टडी के मुताबिक जानदारों को हमने 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है। इन ग्रुप्स की डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में चल के। कौन से जानवर को किस ग्रुप में रखा गया है उस तमाम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक छोटा सा तारुफ है। जो 5 बड़े ग्रुप्स हैं, इनमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टिस हैं, फंजाई है, पौधे हैं और जानवर हैं। ये जानवरों के 5 बड़े ग्रुप्स के नाम हैं। अब ये क्या होते हैं, इनकी कौन सी खसूसियात होती हैं, ये तमाम डिटेल चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम। और अभी के लिए इतना ही है कि जितने भी जानदारों के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो ये वाले ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स में जितने भी जानदार मौजूद हैं वो तमाम के तमाम सेल्स से मिलकर बनते हैं। और जो जानदारों के अजसाम बनाने के लिए सेल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से या 3 तरह से तरतीब पाए जाते हैं। ठीक है, सादा ज़ुबान में अगर मैं आपको कहूँ कि जितने भी जानदार हैं जो सेल से मिलकर बने हैं, उनकी अगर क्लासिफिकेशन करें तो वो 3 क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर नंबर 1, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 और मल्टी सेलुलर नंबर 3। जो भी जानदार सेल से मिलकर बने हैं और उनकी कैटेगरी हम 3 में करते हैं। अब आगे इनके बड़े बड़े ग्रुप्स बनाएंगे तो वो 5 बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी डिटेल आज के टॉपिक में हम सिर्फ फोकस करेंगे। ये देखें एरो को, यूनिसेलुलर नंबर 1, कॉलोनियल नंबर 2, मल्टी सेलुलर नंबर 3। और ये जो जानदारों के 5 बड़े ग्रुप्स लिखे हैं, इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 3 में जाकर चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से हम इसकी स्टडी करेंगे। तो अब पहले चलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है स्टूडेंट 1, एक, सिंगल। अब यूनिसेलुलर जानदार ऐसे जानदार होंगे जो सिर्फ एक ही सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक सेल और उनकी ज़िंदगी के जितने भी अफ़ाल हैं, उन्होंने खाना पीना जो कुछ भी करना है वो सारा कुछ उसी सेल के अंदर रहकर करेंगे। वही सेल उनको हर वो चीज़ मुहैया करेगा जिसकी उस जानदार को ज़रूरत है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। यूनिसेलुलर जानदार में एक ही सेल जानदार की ज़िंदगी बनाता है। ठीक है, अब ज़िंदगी के जितने भी अफ़ाल हैं, जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, वो एक ही सेल सर अंजाम देगा। इसकी एग्जाम्पल में हम देखेंगे अमीबा, पैरामीशियम,
यूगेलिना, ये यूनिसेलुलर जानदारों की मिसाल है। इनकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेलुलर जानदारों से क्या मुराद है, तो ये 2 लाइनों में इसका आंसर है। अब ये डायग्राम देखें, ये अमीबा की डायग्राम है, शक्ल है, यूनिसेलुलर है। ये पैरामीशियम है, ये भी यूनिसेलुलर है। और इसके साथ दूसरा है यूगेलिना। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब, जो कि है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, अगर आप लफ्ज़ को गौर से देखें तो ये लफ्ज़ कॉलोनी से निकला है। कॉलोनी हम किसको कहते हैं? कॉलोनी के लफ्ज़ से सब लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। एक कॉलोनी एक सोसाइटी जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं। अब अगर कॉलोनी का कॉन्सेप्ट लें तो क्या होगा कि घर काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हर घर अपनी ज़रूरत के लिहाज से खुद मुख्तार होता है। यानी हर घर ने अपना खाना, अपना पकाना, अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, लेकिन वो रहते एक कॉलोनी में हैं, इकट्ठे होते हैं, घर के साथ घर बने होते हैं। इसी तरह यही मिसाल आप कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएँ। जानदार तो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पर, और उनमें कोई काम तकसीम नहीं होता। हर सेल अपना अपना काम खुद करेगा और अपनी ज़रूरियात वो खुद ही पूरी करेगा। अपनी ज़रूरियात के लिए किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोबारा देखते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की तकसीम कार नहीं होती। तकसीम कार का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि हर सेल ने अपना काम खुद करना है, अपना काम दूसरी कॉलोनी के किसी दूसरे जानदार पर तकसीम नहीं करना। ठीक है, और यूनिसेलुलर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए कॉलोनी के दूसरे जानदारों पर इन्हिसार नहीं करेगा। वॉलवॉक्स, इसको मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अभी पानी में रहने वाला एक सब्ज़ एल्गा है, इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं। ये छोटे छोटे जानदार हैं, डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वॉलवॉक्स हैं। ये कॉलोनी बनी है, ये कॉलोनियाँ बनी हैं, ये इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हर सेल अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर रहा है, किसी दूसरे पर इन्हिसार या डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपनी लास्ट तकसीम की तरफ जानदारों की, जो कि है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का लफ्ज़ जब भी जहन में आता है तो इसमें हम एक ही बात जहन में आती है कि इसमें जो भी चीज़ मौजूद है वो एक से ज़्यादा है। मल्टी का मतलब होता है कई, मैनी, बहुत सारे। अब इसमें क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल है, और इनके अंदर सेल्स टिश्यूज़ भी होते हैं, आर्गन भी होते हैं, आर्गन सिस्टम भी होते हैं। बाकायदा एक मुनज़्ज़म लेवल है, जैसा कि हमने जानदारों की तंजीम के दर्जात पढ़े, जो कि 9 थे। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो वो लेक्चर देख लें, उसमें हमने डिटेल से वो 9 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो जानदार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो जानदार बनाते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम कुछ होगा। इसमें सेल्स भी होंगे, टिश्यूज़ होते हैं, फिर आर्गन होते हैं, फिर आर्गन सिस्टम्स होते हैं, और ये बाकायदा मुनज़्ज़म होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स की तरफ। अगेन स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरसों के पौधे से क्या मुराद है, या सरसों के पौधे पर नोट लिखें। तो सबसे पहले इसका नाम आएगा सरसों का पौधा। इसका साइंसी नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। ये MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सरसों के पौधे का साइंसी नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस।
اب آگے اس کی خصوصیات آ جائیں گے. سرسوں کا پودا یہ اکثر لوگ جانتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے زیادہ بخوبی واقف ہیں اس سے کہ یہ سردیوں میں بویا جاتا ہے اور سردیوں کے آخر میں یہ بیج دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے پودے کو غور سے دیکھیں تو پودے کا جسم یعنی کہ پتے، اس کو ہم سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے بیج سے تیل نکلتا ہے جس کو ہم سرسوں کا تیل بھی کہتے ہیں. اور اگر ہم اس کی آرگنائزیشن کی بات کریں تو یہ کام کے لحاظ سے اس کو ہم 2 طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے اس کی جڑ، تنا، شاخیں اور پتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ سیکسول ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتے. جڑ، تنا، شاخیں اور پتے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے ویجیٹیٹیو آرگنز ہیں، یعنی یہ آگے سرسوں کی طرح کا نیا پودا بنانے میں اہم کردار ادا نہیں کرتے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرسوں کے پودے کے ویجیٹیٹیو آرگنز ہیں، جڑ، تنا، شاخیں، پتے. اور اس کے علاوہ پھول یہ پودے کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے، کیونکہ پھول بیج بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور بیج سے ہم نیا سرسوں کا پودا لگاتے ہیں اور اسی بیج سے پھل پیدا ہوتا ہے، پھل اور بیج پیدا کرتے ہیں. یہ پھول کا کام ہوگا. اب اس میں شارٹ کویسچن کون سے آگے، اس کا سائنسی نام کیا ہے، سرسوں کے پودے کی خصوصیات کیا ہیں، سرسوں کے پودے کو ہم کتنے کام کے لحاظ سے کتنی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ویجیٹیٹیو آرگن ہیں اور اس کے ریپروڈکٹیو آرگن ہیں. اب یہ اگر ڈائیگرام دیکھیں تو یہ آپ کو ڈائیگرام دکھا دی. سرسوں کا پودا جڑ، تنا، پتے، اس کی شاخیں، یہ اس کے وہ آرگن ہے ویجیٹیٹیو جو ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتے. یہ پھول ہے یلو کلر کا، یہ اس کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے اور یہ ویجیٹیٹیو یہ ریپروڈکشن میں حصہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. جڑ، تنا، شاخیں یہ ویجیٹیٹیو ہیں اور پھول ریپروڈکٹیو ہے. اب آگے چلتے ہیں مینڈک. ملٹی سیلولر آرگنائزیشن کی دوسری اگزامپل مینڈک اکثر اوقات برسات کے موسم میں دیکھا ہوگا، یہ تقریباً ہر جگہ پر پایا جاتا ہے. اس کا سائنسی نام رانا ٹائگرینا. اس میں ملٹی سیلولر آرگنائزیشن موجود ہے. مینڈک کا جسم اس کا جسم ہوتا ہے، اس میں آرگن سسٹم ہوتے ہیں. ہر آرگن متعلقہ آرگنز کا بنا ہوگا آرگن سسٹم، جیسے اس کا ڈائجسٹیو ٹریک ہے، اس کا ریپروڈکٹیو ٹریک ہے، یہ تمام مخصوص ہوتے ہیں. اس میں ٹیشوز باقاعدہ پائے جاتے ہیں. اور یہ ڈائیگرام مینڈک کی سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. برسات کے موسم میں اکثر یہ گلیوں میں، محلوں میں، جوڑوں میں یہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کوئی سجیشن ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 2 کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.